ठीक है मॉम, ठीक है। अरे पानी मंगाओ कोई यार। जाओ कोई अपने घर से पानी लाओ। ड्राइवर जल्दी आओ। आराम से मॉम, मॉम कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल लेके चलो इन्हें। मॉम आराम। अरे हाँ तो ठीक है। हाँ हाँ बिट्टी, हम जानते हैं कि तुम्हें भी अपने पापा का रवैया अच्छा नहीं लगा है, लेकिन हम क्या करें, वो किसी की बात सुन ही नहीं रहे। हाँ, इनकी बात सुनकर वो मैडम जी की तबीयत खराब हो गई। हाँ, हे भोलेनाथ, क्या बात है बिट्टी? अरे नहीं मेरी गुड़िया, इनमें तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। तुम तो सब कुछ ठीक हो जाए इसी कोशिश में थी, लेकिन सच बताए वो मैडम जी के लिए हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। वो बहुत अच्छी इंसान है बिट्टी। तुम जानती हो, वो मैडम जी ने सिर्फ तुम्हारे पापा को नौकरी नहीं दिलवाई, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी उन्होंने बचाई थी। और बेटी, आज वो मैडम की वजह से तुम हमारे सामने खड़ी हो। बेटी, वो मैडम ने हम पे जो एहसान किया है ना, वो चुकाने का वक्त अब आ गया है। बिट्टी, तुम उनके पास अस्पताल जाओ, उनकी खूब सेवा करो। उनके घर की खुशियों की जिम्मेदारी अब तुम पर है। बिट्टी, हमारी वजह से उन पे कोई आंच ना आए, इसका ख्याल रखना तो ठीक है? हिया की फिक्र तुम मत करो, हम संभाल लेंगे। मॉम कुछ नहीं होगा आपको। मॉम मैं हूँ आपके साथ, हम लोग हॉस्पिटल आ गए। आप यही रुके। भाई, भाई माँ को क्या हुआ? हम सुरेंद्र जी के यहाँ से बात करके निकले तो मॉम को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं मॉम को जल्दी से यहाँ ले आया। सब मेरी गलती है। माँ की जो हालत है ना, सब मेरी वजह से है। रिचा प्लीज रोना बंद कर, ठीक हो जाएंगी मॉम। ध्यान रख। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने अभी कुछ कहा नहीं है, मॉम का चेकअप चल रहा है। अक्षत, आई नो कि ये सब सुरेंद्र की वजह से हुआ होगा। मुझे पूरी बात बताओ कि सुरेंद्र ने ऐसा क्या बोला कि भाभी की ऐसी हालत हो गई है। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मॉम को, कैसी है वो? देखिए आपके मॉम को हार्ट अटैक आया है।
डॉक्टर, भाभी ठीक तो है ना? कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं ना? देखिए, उन्हें हमें 12 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसी के बाद ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, ये अचानक हार्ट अटैक? स्ट्रेस हो सकता है। मुझे बताइए, रिसेंटली उनको कोई सदमा लगा था? जी डॉक्टर। तो वही रीजन है। एक्सक्यूज मी। मैं जानता था ये सब उस सुरेंद्र की वजह से हुआ है। अक्षत, मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या था। अंकल, उनके घर पर बहुत बहस हुई थी। सुरेंद्र जी ने शादी कराने के लिए मना कर दिया। उस घमंडी के घर की बेटी ना हमारे बेटे को एक रत्ती खुशी नहीं दे सकते, इतना जानते हैं। अरे जिसका बाप ना हो उसकी औलादें तो बिगड़ी होंगी ना। काहे से कि माँ के पास तो फुर्सत होती नहीं है पैसा कमाने से, तो ख्याल कैसे रखेंगी बच्चों का? अक्षत, मैंने पहले ही कहा था कि वो सुरेंद्र इस लायक नहीं है कि उससे बात की जाए। लेकिन तुम मेरी बात आजकल सुनते कहां हो अक्षत? एक बात याद रखना अक्षत, भगवान न करे अगर भाभी को कुछ हो गया ना, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उर्मिला, पानी लाओ। अरे पानी मांगे तुमसे, कान में मिट्टी डाली होगा? जी जी ला रहे। वो थोड़ा सोच में थे ना। अरे ऐसा क्या सोच रही थी हैं? कि हमारी बात नहीं सुनाई दी तुम्हें? जी, बात दरअसल ये है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे वो मैडम जी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और वो अस्पताल में है। हाँ तो अरे हम जो कुछ बोले हैं जानबूझ के नहीं बोले। अरे वो हम जानते हैं, लेकिन एक औरत, एक माँ के परवरिश के बारे में, उसके निजी जीवन के बारे में ऐसे 4 लोगों के बीच बात निकलेगी तो बुरा तो लगेगा ही ना। अब तुम ना ज्यादा ज्ञान मत बखारो। हाँ, पानी लेकर आओ। जी लाते हैं। पानी। एक बार फिर सोच ले। तुमको समझ में नहीं आता है क्या? हमारा फैसला नहीं बदलेगा मतलब नहीं बदलेगा। ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज रिचा, ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस मत ले। ध्यान रखना, मॉम ठीक हो जाएंगे। ऐसी हालत मतलब? अब इसे क्या हो गया?
कुछ नहीं, अभी अभी बीमारी से उठी ना, ऑलरेडी बहुत वीकनेस है। और तुम्हें तो पता ही है कितना स्ट्रेस लेती है। ऐसे रहेगी तो उसकी तबीयत फिर खराब हो सकती है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं? मैं डॉक्टर, मॉम की रिपोर्ट्स आई क्या? मॉम ठीक तो है ना? इस मिस्टर अक्षत, आपके मॉम की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या है रिपोर्ट्स में? मिस्टर अक्षत, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, वो अभी खतरे से बाहर है, सो रिलैक्स। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, हॉस्पिटल जाना है, सीधा जाके राइट में। डैड, और कितनी देर बैठना पड़ेगा यहाँ? दवाइयों की स्मेल से इरिटेशन हो रही है मुझे। चलिए ना यहाँ से प्लीज। अक्षत बेटा, मेरा मन तो नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन ऑफिस में एक अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। मैं जाके तुरंत वापस आता हूँ। इस बीच कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करो। ओके अंकल, आप ऑफिस संभालिए, मैं यहाँ मैनेज कर लूँगा। अक्षत, मैं भी जा रही हूँ। दवाइयों की स्मेल से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बट आई विल कम बैक सून, ओके? चलिए मॉम। थोड़ी देर और रुक जाते हैं प्लीज। भाभी को एक बार होश आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, फिर चलेंगे। सुप्रिया, अभी वैशाली भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम्हें ही अक्षत और ऋचा का ख्याल रखना है। देखो, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, घर जाकर कुछ अच्छा सा बनाओ इनके लिए। यहाँ बाहर का खाना नहीं खा सकते ये लोग। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो फिर चलो चलते हैं। अपना ध्यान रखना, हाँ बच्चों। देखा रिचा, ये है हमारी सो कॉल्ड फैमिली। सब बहाना बना के चले गए। सही कह रहे हो आप भाई। एटलीस्ट साक्षी को तो रुकना चाहिए था ना। ऐसे साथ देगी वो आपका लाइफ टाइम, ऐसे मुश्किल टाइम में अकेला छोड़कर। अच्छा हुआ हम लोग वहां से निकल गए, वरना वहां बैठ के टाइम वेस्ट ही हो रहा था हमारा। एग्जैक्टली। पीएम भी आउट ऑफ डेंजर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं तो तब से ये सोच रही हूँ कि सुरेंद्र जी ने ऐसा क्या कहा होगा भाभी से जो उनकी ये हालत हो गई है। डैड, मुझे लगता है ये उसी बिट्टी का काम है, उसी ने कुछ किया होगा। बस करो साक्षी, हर बात पर उसको मत लेकर आया करो। सुप्रिया, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। आजकल वो लड़की अक्षत के बहुत नजदीक जा रही है और अक्षत भी उसी की सुनता है। आई नो डैड, बाय गॉड, अगर अब वो लड़की मेरे सामने आई ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। चलो। यस, क्या? एक घंटा पहले कोई एडमिट हुआ था, तुम उसके बारे में पूछ रही हो? ओके, पेशेंट का नाम बताओ। तुम बोल नहीं सकती क्या? तो ऐसा करो, तुम पेशेंट का नाम यहाँ लिख दो। लिखना भी नहीं आता तो फिर तुम मुझे कैसे समझाओगी?
पेशेंट का चेहरा नहीं, नाम लिखते हैं। तुम किसी ऐसे को लेके आओ जो मुझे अच्छे से समझा सके। ओहो डैड, लगता है मैं अपना फोन ऊपर ही भुलाई हूँ। मैं अभी आती हूँ। What the hell? दिखाई नहीं देता तुम्हें? सारी दवाई मेरे ऊपर गिरा दी। इडियट, मुझे दवाई की स्मेल कितना इरिटेट करती है। सॉरी मैडम, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब है, इस वजह से ध्यान नहीं रहा। वाइफ एडमिट है तो इसका मतलब हॉस्पिटल में मैराथन दौड़ोगे? बेवकूफ। क्या हुआ मम को? मम, हम पे जो एहसान किया है ना, वो चुकाने का वक्त अब आ गया है। मैम आई एम सॉरी, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। उनका ध्यान नहीं था, जानबूझ के नहीं किया इन्होंने। मैम सॉरी। नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें।